छूटता नहीं। वियोग किन से हो गया है, पहले उनका पता कीजिए तब ना योग कीजिएगा। तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं, पता रखिएगा सबको कहां से वियोग हुआ। गोस्वामी जी कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रसे सुमाया बस भय गोसाई बंधों की मरकट की नाई। ईश्वर का अंश यह जीव है, यही उनसे विलग हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल कोई मल नहीं, लेकिन सो माया बस भयो गोसाई। फंस गया फंस गया, कहाँ था कहाँ आ गया। कोई लड़का है लड़की है अभी शादी नहीं हुई है, देखिए कहाँ कहाँ डांस कर रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ माँ बाप एक बात सुनता है, हम पढ़ेंगे कोट्टे में हमारा दोस्त है वहीं पर वहीं मोटा होंगे, एक भी लाचारी नहीं सुनेगा माँ बाप। आदमी सब चालाक भी कम नहीं है, सोचते अच्छा तुमको तो ऐसा न फंसेंगे कीचड़ में, ठेवना निचार कर निकल जाएगा, ठेवना के ऊपर तक फंसा दीजिए, देखिएगा कैसे चुपचाप खड़ा, कैसे खड़ा। इस सबसे ठेवना के ऊपर तक कीचड़ कौन है। रहीमन ब्याह व्याधि है सकहुत लेहू बचाए, पाहम बीड़ी देत है ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा के बोल्डर लाद दिया छोरबा कपार पर, मैं बा फिर हो गया, अब ढोते रहो है ना। पड़ गया चक्कर में, शादी तो हुआ, पत्नी आई एक, पूछिए कौन है, हमारी पत्नी के बहन है, वो पत्नी के दादा है, वो पत्नी के नाना है, वो पत्नी के फूफा है, वो पत्नी की मेरी बहन है, वो पत्नी फुफेरी बहन है। आई देखे ठो आइए केठो 1000 झंझट लागे छोरवा कपार पर रख दिया। मेरी साली तो फुफेरी साली तो मेरा साला ला दिया कपार पर। माया का चक्कर मुकद्दर का फेर, अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर, शेर फंसा मकर जाल में। अब कहिए न जाओ घूमो बंगलोरे में, कहेगा क्या कहें पत्नी का तबीयत खराब, देख लीजिए तमाशा। अब बाप मैं एकदम फ्री घूम रहा, दोनों तो बड़ा परेशान किया था शेर है ना। अब देखो कौन कौन दुनिया में घूमता। तो एक बंधन है, बड़ा मुश्किल है तोड़ना, ये है मोह का बंधन। कभी कभी तो झुकता है लचकता है, झगड़ा होगा देखिएगा बुढ़ा बुढ़ी को देखिएगा तुरंत धोती कन्हा भैया हम चल जाओ। कुप्पा घाट में आप लोग जानते होंगे 94-95 समय व्यवस्थापक बुढ़वा सब भाग भाग के जाता था, उस समय बाहर वाला सब नहीं बनाता, भीतरे में था भोजनालय। एक आ गया दरभंगा का एक पंडित जी ब्राह्मण, आ गया मेरे पास कि बाबा अब यहीं रहेंगे। हमने नहीं यहाँ मत रहिए, अरे 1-2 दिन रह जाइए जाइएगा। तो नहीं बाबा बेटा मर गया पत्नी मर गई, नहीं देखो बैराग तो इनको लो लो कर रहा बुढ़वा को, हमको ठंडा करना भी आता है। तो जे कहबे हमने टोकना मलना पड़ेगा। कहाँ बाबा मल देंगे, कुप्पा घाट में के टोकना मलना, बड़का बड़का टोकना वो पीतल का, एक के बार में तो सब आपका जो इतना खाए हैं ना 2 मिनट में सब साफ। 8-9 ठो टोकना था, 1-2 ठो थोड़े, बड़का पीतल वाला। कहिए तो मलिए इनको, तो 1 दिन तो मला, 2 दिन मला, तीसरे दिन बुढ़वा का बैराग खत्म। कहते हैं बाबा
ककरो याद नहीं आबैया तो की करी, पोता के रह रह के याद आबैया। बाबाजी हाँ बनलिए तो पोता कर रह रह के याद आबे छे, है ना। हमरे बिना नहीं रहत रहे, हमरे लग सुतबो करे, हमरे लग हमरे साथ में खेबो करत रहे। वह जब खाए लगे छे न तब याद आवे छे पोता। तो मैंने कहा अब सो सब नहीं होगा, ये काम दे दिए हैं तो टकना मलने वाला कौन मिलेगा, आपको तो रहना ही पड़ेगा। बुढ़वा देखा कि तब बाबाजी अब छोड़ने वाला है नहीं, घर पर चढ़ गया, छत पर से कूद करके भाग गया। रात वो पहरेदार बोला कि बाबा वो दरभंगा वाला बुढ़वा तो भाग रहा था, तो कुछ लियो गए, लेकिन ना एगो धोती रे खाली लगा। हमने बैराग तो हमको ठंडा करने भी आता है ना। ये फिर ये कहिएगा काजू किशमिश खाएंगे, खा लिया मौजूद रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आश्रम में भी काम करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं आप ईश्वर के अंश हैं, लेकिन फंस गए सो माया बस भय गोसाई। वो माया के वशीभूत होकर के भूल गए हैं। वाह घर की सुधी कोई नहीं बतावे, जा घर से जीव आया हो। उस घर की बात कौन बताएगा? आप उस घर का बात कौन बताएगा? उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आप तसद्दुक लाख है जी, पलटो हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश की बात में कह रहा। पढ़ने लिखने से नहीं होगा, जब तक आप बैठ करके अंदर नहीं चलेंगे ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के लिए अंदर चलना ही पड़ेगा। एक थे सर्वजीत, पहले उनका नाम था विद्याधर। बड़ा स्त्रुत दिमाग का था वो लड़का, जो एक बार पढ़े तो याद होता था। मैं देखा पूज्यपाद महर्षि संतई महाराज, ऐसे गुरु महाराज ने सर्टिफिकेट दिए हुए थे। वहां कुप्पा घाट में बाबा देवी साहब पुस्तकालय, बहुत पत्रिका आती रहता, वहां सब भेजते सब मत। गुरु नानक दरबार की पत्रिका नानक पंथ, उस पत्रिका में मैंने पढ़ा एक लेख, तो मैं उसको देखा कि नीचे में नानक नानक है, तो मैंने प्रमाणिक चीज है, तो प्रमाणिक चीज संतबानी तो बोलने में कोई हर्ज नहीं, तो उसको याद किए, है ना। जागो रे जिन जागना, पहला संत मत में कोई याद करके बोलेंगे तो मैं ही हूं। अब तो देखिए घरे घर फैला हुआ, एक बार बोल दीजिए सब उतार लेता है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नान का सोबे पांव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहना नानक हरि भज मना जैसे जल को मीन। तो शुरुआत के कुप्पा घाट के साप्ताहिक सत्संग में मंच संतई महाराज डेरा में बाहर घूम रहे थे, सुने। तो जब प्रवचन करके आए बाबा को ले जाने के लिए, तो हमसे कहते हैं कि संत मानी आप कहाँ पढ़े? हमको गलती हुआ होगा इसलिए कहते। तो मैंने कहा हुजूर पत्रिका है नानक साहब का, उसी में का जबरदस्त चेतावनी है, बाबा का शब्द। तो आप बोल रहे थे वहां, हमको आश्चर्य लगाई, तो कहीं नहीं हम बोले, लेकिन आप बोले तो हमको याद हो गई। अब अंदाज कीजिए, मंच पर बोले हैं, यहाँ सुनने हैं, उनको याद हो। हम लोग संत माने, हाँ हाँ यही नहीं बोल रहे थे, जागो रे जागना, अब जागन के बाद। इतनी श्रुत विचार के थे महर्षि संतई महाराज, एक बार सुनते याद कर लेते, कोई संत। पदावली मैंने पूछा हुजूर कैसे याद हो गई? का धरारा आश्रम में थे गुरुजी बाबा,
वो क्या करते थे, पदावली रख करके याद करते थे, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन मांज रहे। वो हम जाते थे, आते थे और जोर जोर से बोलते थे, याद करते थे, भूल जाते, फिर कब पदावली देखते थे। एक बार याद किया, फिर पूछते, भूल जाते थे, हमको याद हो जाती थी, सुनते सुनते याद हो गया पूरा पदावली। तो नानक बाबा का शब्द है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नान का जो सोवे पौपसा, गुण गोविंद गायो नहीं जनवकारत कीन, कह नानक हरि भज मना जैसे जल को नीन। तो जब तक आप अंदर नहीं चलेंगे वो ज्ञान नहीं होगा। तो उनको इतनी श्रवण शक्ति थी विद्याधर को, लोग कहने लगे विद्याधर क्या है कि विद्या सागर, इतना अध्ययन मनन था, हो गया विद्या सागर। पद आएगा तो मद आता है, हुआ कि अब थोड़ा और टेस्ट करना चाहिए। अब जिनको से बात करे शास्त्रार्थ करे हर जा, जिनको का धारा दे अध्ययन तो था ही। तो लोग कहने लगे ये हो गया सर्वजीत, सर्वजीत। तो माँ के पास आता था, तो माँ कहते रे विद्याधर ये काम करना। अब जिनको इतना बड़ा पद मिल गया है और उनका नाम ले इतना हंसने लगे, मैया तुम बड़ी भोली भाली हो। का कौन सी का बेटा, ये विद्याधर वाला नाम तो कब छूटा मेरा। अब दुनिया इस नाम से नहीं जानती है न कहती है इस नाम को। मेरा नाम हो गया मैया सर्वजीत, सबको जीत लिया। तो माँ हंसती भी कहती है कि बेटा सबको जीत लिया, कबीरों को जीता है, क्योंकि इनकी माँ अनन्य शिष्या थी। कबीर की हिलने वाली नहीं, आजकल की मैया नहीं। बड़ों में पानी, पीपलों में पानी, गणेशों का पानी, अन्य तो करवा चौथ तो करबे कर। वो मैया वैसी नहीं थी, एक निष्ठ कबीर की भक्ति है ना। तो कहती है कि बेटा कबीर को हरा दो, मैं भी सर्वजीत। तुम कैसी भोली भाली हो। अरे सुनता तो हो तो बिल्कुल अनपढ़ गमार है। कहा बेटा सुने हो सही है, लेकिन बहुत बड़े विद्वान है। अनपढ़ गमार को तो विद्वान कहते हो। कहा बेटा बहुत बड़े विद्वान। एक बार जाके टेस्ट कर लो, बात करेंगे का खूब करेंगे। जाओ उनको हरा दो, मैं भी कहूंगी सर्वजीत। हमें भी स्वाभिमान होगा, किन बाप को स्वाभिमान नहीं होगा। बेटा कलेक्टर बन जाए, वीडियो कलेक्टर बन जाए, डीओ बन जाए, कौन माँ बाप को स्वाभिमान नहीं होगा। अरे माँ बाप को कौन के, समाज के लोगों को स्वाभिमान होता है कि मेरे गांव का है कलेक्टर साहब, हमारे वीडियो साहब मेरे गांव का है, स्वाभिमान होता है। तुम बनेगा सर्वजीत तो हमें खुशी नहीं होगी। इसलिए जाओ बेटा। सोचिए माँ बड़ा दम खम लगा के बोलती है, पूछ लेता। तो उस समय ये स्कॉर्पियो अब पेजारो ये सब नहीं चला था। उस समय में बैल पर, खच्चर पर, गधा पर लोग पुस्तक लाते थे, सवारी करते थे। तो बैलवा पर पुस्तक ला गए। कबीर के कुटिया के बगल में दो पन भरनी पानी भर रही थी। दोनों पन भरनी हंसने लगी। कहती सहेली जानती हो का क्या, ये देख लो ये मोटका बुद्धि वाले को लगता है कबीर बाबा के पास यहाँ जा रहा है, इतना पुस्तक लाद करके। तो आवाज जो दोनों बात कर रही थी इनके भी कान में आ गई। तो सोचे कि पता तो है नहीं किधर जाना, इनसे पूछ लेना। चले गए कुआं पर। कहा बहन जी कबीर की घर कुटिया जानती हो? कहाँ जानती हो? कहाँ है? का कबीर के घर शिखर पर, जहां सिल हिली गैल अपौन टिके पपील का, पंडित ला दो बैल।
अरे चीटी का पद नहीं टिकता है, राई न ठहराए, राई पिछड़ जाता है, ऐसा पिछड़ मार्ग है कबीर का। और उस बैल पर लाद के जा रही, माथा तो ठनक गया। ये पन भरनी ये बोलती है, चट से लोटा में पानी भर ली, एकदम लबालब गए। कबीर को सामने लोटा रख दिए, मतलब समझे, जैसे लोटा में लबालब पानी भरा हुआ है, बाहर का थोड़ा भी पानी दोगे तो पानी छलक जाएगा। उसी तरह से मैं ज्ञान में लबालब भरा हुआ हूं, आपके ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए क्या मुझे सुनना है आप सुनाइए। ज्ञान की जरूरत कबीर के सामने उनका प्रश्न था। कबीर साहब गुदरी सी रहे थे, सुई निकाल करके लोटा में गिरा दिया कि तुम्हारा ज्ञान इतना मोटा है, मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है, तेरे सारे ज्ञान को छेद कर तल हत्थी में चला जाएगा, पानी में हलचल में मचेगा, पानी गिरेगा भी नहीं और आधार भी बन जाएगा, वही मेरा ज्ञान। सुई प्रश्न का उत्तर तो हो गया है। कबीर बाबा बोलते हैं कि किधर आना हुआ? का बाबा मैं सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, मेरा नाम सर्वजीत। लेकिन जब जब मैं जाता हूं माँ के पास तो माँ बोलती है पूर्व बला नाम विद्याधर। मैं बोला मैया मेरा नाम ही नहीं है, मैं तो सबको जीत लिया हूं, सर्वजीत। अब माँ कहती है कि नहीं कबीर को हरा दो, कबीर को हरा दो। अंतर्जामी महाप उन्हीं की भाषा बोलती है, अरे तेरी मैया बड़ी भोली भाली है, बड़ी सीधी सादी है, उस साधु के प्रति आस्था उनको विश्वास जमा हुआ है, लेकिन मैं अनपढ़ गंवार हूं, लिखना भी नहीं जानता। कहिए मैं बाँ से बोला कि मैया सुनती हूं कि वो तो अनपढ़ गंवार है, लेकिन फिर भी नहीं मानी, कहती शास्त्रार्थ करो। तो मैं क्या शास्त्र करूं? हम तो पहले हार मान लेता हूं, जीत तो पहले गया है, सुइया से छेद कर दिया तुम्हारे ज्ञान को, तब तो जीता हुआ है ना? लेकिन तुम्हारा वो बुद्धि नहीं में अट रहा भी। तो कहा यही बात लिख दीजिए बाबा का, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। कभी मसी कागज नहीं छुआ, कलम हाथ में नहीं लिया, इसलिए तुम ही लिख लो। हम अंगूठा का निशान लगाते हैं, लिख लिया सर्वजीत की जीत, कबीर की हार। कबीर ने निशान लगा दिया, ले गया, लो माँ देखो। माँ कहते इसमें क्या लिखा हुआ? पर हो तो लिखा हुआ सर्वजीत की हार, कबीर की जीत। का बेटा हार क्या गया? कहते हो जीत गए। देखो तो कहता मैया लिखा तो मैं ही, थोड़ी भूल हो गई, इतने बड़े विद्वान हो फिर भी गलती करते हो। तो अच्छा एक फिर से लिखा था, गया कि बाबा लिखने में थोड़ी भूल हो गई, का सुधार के लिखता कबीर की हार, सर्वजीत की जीत। पढ़ लो बढ़िया से। का पढ़ लिए बाबा। कबीर निशान लगा दिया, लो माँ इस बार ठीक। माँ हाथ में लेती है, देख कर कहती तू ही पढ़। तो लिखा हुआ कबीर की जीत, सर्वजीत की हार। कहीं माँ कैसे हो जाता है? का बेटा पार नहीं पाओगे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, पार नहीं पाओगे। का मैया एक बार तो और जाऊंगा। का एक बार की 10 बार जाऊंगा। फिर गए। कबीर बाबा कहते क्या बात कि बाबा लिखने में भूल होते हैं, सुनो एक बार और लिखो। अब हम बार बार ने अंगूठा लगाएंगे, हाथ धोएंगे, समझा? लिख लो बढ़िया। सर्वजीत की जीत, सर्वजीत की जीत लिखा, कहाँ? कबीर की हार। लिख लो बढ़िया। लिख लिया, गया माँ के पास पढ़ता है कि सर्वजीत की हार, कबीर की जीत।
रोने लग गया बैठ करके, मैया कैसे होता? कहा मैंने पहले बोल दिया तुमसे पार नहीं पाओगे, पहले तो सुइया डाल करके हरा दिया है, अब जीत के खोज रहे हो, जीत खोज रहे हो। जाओ उनके शरण में, विद्वान बनना चाह जाओ उनके शरण में। दौड़ता आया, चरणाश्रित हुआ कि बाबा कैसे होता है। तब कबीर बाबा आज बोलते हैं, अरे तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे। मैं तो कहता आंखन देखी और तुम कहता है कागज की लेखी। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब भंडारा खोई रे। कबीर धारा निर्मल बाहे, वा में काया धोई रे। कहे कबीर सुनो सर्वजीता, ऐसा हो तो होई रे। अगर अंदर में चलोगे सर्वजीत सही ज्ञान होगा। बैठ गया, दीक्षा लिया है। आज जितना कबीर की देख रहे, कबीर पंथ का पुस्तक जितना देख रहे हैं वो सारा है सर्वजीत का ही देन। विद्वान तो था ही, भौतिक विज्ञान की जरूरत नहीं, सो बात नहीं है। इसलिए वो जहां कहीं कबीर का था वाणी संग्रह करके पुस्तक का रूप दिया। नहीं तो कबीर का वाणी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज शांति संदेश में जितना प्रवचन पढ़ रहे हैं 72 गो, कोई ने पत्रिका निकाल न दे, सारा देन है संशय महाराज का, सारा देन है। वही लिखते थे, कभी कभी हंस के हमको बोलते थे। उस समय मेरी उम्र 17-18 साल की थी। बाबा बोलते थे आपकी उम्र का मैं था ना, तो लिखता था, तो बुढ़वा से जो देखता था कहा बताओ बाबा जी को, सब बैठ करके सुन रहा, खुटर खुटर ऐसे क्या कर रहा। हमको जब खत्म हो तो बूढ़ा सवा के कहते बाबा जी बन हो तो सीखा न कुछ हो, कथी लिखत रहे। कल के बाबा हमरा याद नहीं रहे तो लिखने जाए संतोष महाराज है ना। कल के हमरा याद नहीं रहे न बाबा, तो बाबा जी बनबे। का पकिया मन बनल हो, का पकिए बनलिए, आप नहीं जेबे, घर नहीं जेबे, लिख ले छिए, बाद में पढ़बे। आज देखिए वही लिखा हुआ, अभियो बहुत है उनका लिखा हुआ, 60 न करेगा, कितना दिन का लिखा हुआ। तो कबीर का जितना वाणी सर्वजीत की देन है वही इकट्ठा कर दिया, इतना पुस्तक बन के तैयार हो गया। विद्वान तो जब तक आप अंदर नहीं चलेंगे, इसलिए गुरु महाराज जी कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। का गुरु बाबा कैसे खोजेंगे? का तू बड़ा भोला भाला हो, जरा उसे नीचे के पैर न लो। अरे दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि के दोनों धार को अंधकार मंडल के प्लेट पर ठीक सामने टिका दो, टिका दो। मन का स्वभाव है भागना, बंदर का स्वभाव पूरा फात करना। मन भी बंदर से कम चंचल नहीं है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रे कुरकुंड बड़ा शैतान है। ऐसा यार बसे इस हरित में, अरे हारे पलटो उड़ता कोस 1000 पंख बिन पलक में। कोई यान नहीं बना है अभी तक जैसा मन का दौर है। जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौर, सहज हीरा नीपजे जो मन आने ठोर। का समुद्र लहर तो थोड़िया मन लहरे घनियाय, केते आय विसार का केते जा बिसराय। का समुद्र का लहर टूटता है, लेकिन मन का लहर जो है उसके सामने समुद्र का लहर कुछ नहीं। कितना सुबह से अभी तक में लहर उठा है, कितना तो भूले और कितना याद, कितना भूल गए सुबह से अब ये तक। जीवन में कितना लहर उठा होगा कौन गिन सकता, बता दीजिए। समुद्र लहर तो थोड़िया मन लहरे घनियाय, केते आय समाय है केते जाए बिसरा। तो कहा बेटा दृष्टि के दोनों धार को टिकाओ, क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जमफंद है।
जम का फंदा कट जाएगा। अंधकार मंडल जो है जमराज का राज है, तम में है तो यम में है, तो जिनके राज में इनका शासन मानना पड़ेगा। हे हमारे सत्संगी भाइयों, जो पुराने सत्संगी है, थोड़ा जोर लगाओ, अंदर में कुछ भी नमूना देख लो, गारंटी हो जाएगा, गारंटी कि मानव शरीर मिलेगा। भक्ति की शुरुआत वहीं से हो जाएगी, गारंटी। कहीं ये मानव अमूल्य निधि गया, न बेटा न पोता न नतनी न पत्नी न दौलत कोई काम नहीं देंगे। थोड़ा अपनी भी तैयारी करो, ठीक है संसार का भार है करो, लेकिन एक समय कुछ निकालो कि बैठ करके मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अंदर में कुछ देख करके दम मारेंगे। करो, कुछ भी जरूर करना चाहिए, कुछ जरूर करना चाहिए। अंदर में कुछ भी नमूना अगर देख लिए तो कहते अंतर ज्योति भय गुरु साखी चीने राम कर्मा, गारंटी, गारंटी हो जाएगी, है ना। जाके गुरु में वासना सो पावे भगवान, सहजे चौथे पद बसे गावद पुराण, गारंटी हो जाएगी। कहीं अंधकार में गए, हो सकता है संस्कार आ भी सकते हैं, नहीं तो हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। चले जाएंगे रसातल में, खोजते रहिएगा, ना बेटा ना पोता नतनी पत्नी, सब कहती तू कैल हो तो तू न जाना, हमें दवा साथ। अब ये तो आपको गरम गरम पराठा भुजिया देती है, देखिएगा ये डजिया में बढ़िया बनबे जो तू भोजन है, देख लीजिएगा तमाशा बर्बाद। एक रति कह न दीजिए तोरा लीड़ छा भोजन बनबे, वो कलछिया छलनी फेंक देंगे पछुआरे में। बहादुरी देते हैं तो वो अभी गरम बना के देती है, कहीं बीमार पड़ न जाइए। अब ये तो एक जगह बैठे हुए थे तो बूढ़ी आई कि बाबा एके गो मांग करे छिए। हम की मांग करे छो? बूढ़ा के कहियो भगवान के अहाँ से गप करे गुरु महाराज से दूबित जगहे तक। मैंने कहा कि मैया आज जैसे में शादी भल रहे, यह बुढ़बा रहा जवान तो केना छमर छमर का नाक में कान में झूले नहीं ले। अब वही दिन अगर कोई कह देती है हे भगवान छोरबा को उठा लो एक भी जगह, एको गो जूता नीचा छोड़ती हो, से बोलो। आय बेचारा सुतल छा पैखाना करे थे तो थकार पे करे पड़े तोरा तो हाँ बाबा कोई नहीं करे, हम ही करे। तो आए लो कहेला कि गुरु महाराज को हम यहाँ करे छे, फिर भी है ना हम तो और कहबे हमरा कब हो तो गुरु महाराज ई बुढ़बा का 10 साल और जिया। हे बाबा इला नहीं बोली हमरा तो हम तो यहाँ कब। अब देख लीजिए तमाशा। तो संसार का संबंध हमारे स्वार्थ के दीवाल पर टिका हुआ है, स्वार्थ के दीवाल पर ये भव भवन है। इसलिए अपना तैयारी हमेशा तैयार रखिए कि हम भी अपना कुछ कर लें, अपना कुछ कर ले। नमूना के लिए ब्राह्म मुहूर्त में जगिए। कोयल कलरव चिड़िया चुनमनी कहीं कोई आवाज नहीं महाराज, कोई कहीं कोई आवाज नहीं। उस समय बैठिए, जगिए, हिम्मत लगाइए, उस समय जगेंगे, उस समय जगेंगे। नींद आने लगे थोड़ा घूम लीजिए 2-4 डेग, आंख पर पानी छीट लीजिए, बैठ जाइए। बैठिए तो बैठिए, है ना, कुछ देख लीजिएगा, कुछ देख लीजिएगा। उस समय का जो है उसका नाम है ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त। उस समय में ब्रह्म घूमते हैं, लक्ष्मी सरस्वती सबका आगमन होता है। लेकिन बार बार हे माई जो दीक्षा नहीं ली जरूर दीक्षा ले लेना, क्योंकि घर की लक्ष्मी औरत होती है। औरत घर की अशुद्ध रहेगी, दीक्षित नहीं होगी, कितना हो पति कमा कर ला न दे, देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है।
बाबा मालिक कमबै छे कहाँ जाए छे? मालिक तो लगेल कहाँ जरूरे घर पर पानी के टंकी तू क्या दलो ये छेद तो टिकता कहाँ से पानी? माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महान? महान पुत्र कहां से? तो माई औरत घर की लक्ष्मी होती, लक्ष्मी को अशुद्ध नहीं रहना चाहिए, लक्ष्मी शुद्ध। अगर माई पवित्र है, ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, बैठ करके ध्यान करती है, घर को बिल्कुल साफ रखती है, जैसे मंदिर उतना साफ घर को रखती है, पूरे परिवार एक साथ स्तुति प्रार्थना करते हो। महाराज दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को घर में घुसा लेगी। यहाँ तो 9 बजे तक घोलट करके सोने वाली सब स्टैंडर्ड है ना। 4 बजे जागते कहते हे फलनमा घर के औरत क्या है, सवेरे खुटर खुटर करते रहे छे, स्टैंडर्ड और नहीं छे। हमार बेटी जाए छे न बाबा तो 9 बजे तक सोते छे, बुढ़िया से खूब धुन का काम करबै छे, सौस है न। चाहिए हमार सौसे दे छे चाहे हमरा बेटी के बना के, बाप के देखिए पोजीशन। यहाँ तो बुढ़े बुढ़िया देती है। बेटी को अगर कोई बर्बाद करते हैं बुरा न मानिएगा, उनके माँ अगर माँ सुधर जाए, एक भी बेटी गड़गड़ नहीं होगी, ससुराल में सेवा करेगी। यहाँ तो माइये है मंतरिया, लोग मारते हैं ऊपर में डांग मारते हैं, यहाँ सांप है बील में या लाठी मारे ऊपर में, मरेगा सांप? कभी नहीं मरेगा। मंतरिया वहीं से फुकता। यहाँ बोलती है कि मैं खेबो ने कर लिए कल से, बुढ़िया एहन से है ना करे ये बोल रही, वहां रो रही है फोन लगा करके, हम वो काने चो तोरा भी रहो। अच्छा देखे बुढ़बा बुढ़िया का पावर, भाई जी दल का या ना बड़का मोबाइल फोन, एक बार वीडियो कॉलिंग करी ना। अब देख जब वहां से पावर दे रही है तो ससुराल में सेवा करेगी, सास के ससुर की करेगी। नहीं महाराज साक्षात अगर पृथ्वी का कोई देवता है शरीर में, शरीरधारी देवता है तो सास ससुर है, प्रत्यक्ष देवता, तो इनकी तो सेवा नहीं करती। अब वो पत्थर के देवता के लिए जाती है, कहाँ गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, अब पंडित जी को पूजती है, वो मछखोका को पूजती है, या सदाचारी पुरुष की पूजा नहीं करती। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो। समय अधिक हो गया है, क्योंकि एक्सप्रेस खुलता है ना, स्टेशन के पार जाके रुकता है। मैंने तो सोचा है पहले खत्म करेंगे, नहीं तो अभी पटरी पर चढ़ा हुआ बता देंगे तो 12 बज सकता है, लेकिन समय का नियम है संत मत में, खाना पीना फिर ध्यान भजन का होता, इसलिए पुनः आप लोग अपराह्न काल में सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। मनीष बाबा के द्वारा हम आप एक भजन के बाद कुछ सूचनाएं सुनेंगे। इसके पूर्व आप सब आरती के बाद जो है भोजनालय की तरफ चलेंगे। दीक्षा का कार्यक्रम मनीष बाबा बता रहे हैं। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसा कि हमारे संचालक महोदय सूचना दिए हैं, अभी पूज्यपाद के निवास में पहुंचते ही दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो महानुभाव माताएं बहनें दीक्षा के इच्छुक हैं, अवश्य आप स्नान कर साफ सुथरा वस्त्र पहनकर फूलों की माला और कुछ प्रसादी के साथ पूज्यपाद का निवास ठीक संतमत सत्संग आश्रम के बगल में ही है, वहां आप आएंगे, आपका नामांकन होगा, फिर आपको दीक्षा दी जाएगी। और उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जो कि 6 माह पूर्व से ही मछली मांस नशा का पदार्थ का परित्याग कर चुके हों और जीवन पर्यंत नहीं लेने का विचार किए हों, वही दीक्षा के अधिकारी होंगे।
यही सूचना। और दूसरी सूचना है अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन जो कि अररिया जिला अंतर्गत कनखुदिया में होना सुनिश्चित है, जिसका तिथि है 8, 9, 10 मार्च 2025 ईस्वी, जिसके लिए कल भी आप लोग मंच से सूचना सुने होंगे। ये तिथि आप लोगों को अगर याद नहीं रहे तो यहाँ बुक स्टॉल लगा हुआ है अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग का, साहित्य भंडार आया हुआ है, वहाँ गुरु महाराज के रचित पुस्तकें हैं और पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के हस्तलिखित 4 पुस्तकें आई हुई है। प्रथम पुस्तक है दुखों से निवृत्ति कैसी है, दूसरी पुस्तक है मुक्ति कैसे है, जिसके विषय में आज हम लोग पूज्यपाद के मुखारबिंद से विस्तार रूप में सुन रहे थे। जो मुक्ति कैसे मिलती है तो उसके लिए पूज्यपाद पुस्तक ही लिख दिए हैं, जिसका नाम ही है पुस्तक का मुक्ति कैसे। और तीसरी पुस्तक है साधक संजीवनी, और चौथी पुस्तक है 108 सुधा माला, जिसे हम लोग भजन माला बोलते हैं। उसमें स्वागत गान, विदाई गान, सोहर, समदन, मंगल ये सारे दिए गए हैं। और पूज्यपाद भी बड़े चाव से भजन गाते हैं। बेटी जैसा ससुर के दलान, बाबा के पागरा किया, बनमा के मारल पिया बन ही में भेजेला। बहुत भजन है पूज्यपाद के जो उस पुस्तक में दिए हैं। बड़ा ही आकर्षक पुस्तक है। आप जरूर एक एक पुस्तक ज्ञान के प्रसाद के रूप में अपने घर को ले जाएंगे। और अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग का जो वार्षिक महाधिवेशन है उसका जो तिथि है उसको याद रखने के लिए संत मत कैलेंडर भी आया हुआ है, उसमें दर्शाया गया है जो कहाँ होने वाला है, उसका क्या तिथि है। तो वो संत मत कैलेंडर 2025 ईस्वी का आया हुआ है, तो वो भी आप साधारण सा शुल्क दे करके आप अपने घर को ले जाएंगे। यही सूचना बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अंत में एक संतवाणी श्रवण करें, उसके बाद हम लोग आरती में भाग लेंगे। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो